शुक्ला, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, माननीय संसदीय सचिव महोदय, महामहिम राज्यपाल के सचिव अमृत जी और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत जी, सभी उपस्थित साथियों, शिक्षकों, सम्मानीय प्रबुद्धजन, सर्वप्रथम मैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका आज जन्मदिन है, उनको सादर नमन करते हैं और सभी सम्मानीय शिक्षक जन के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। ऐसा अवसर प्रदान किया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना इतना कम हुआ कि हम लोग आज महामहिम के सम्मुख दरबार हॉल में इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। आप सब लोगों का हृदय से स्वागत है। महामहिम की कृपा और उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ रहा है। मैं हृदय से आभारी हूँ और स्वागत करता हूँ। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने सबसे पहले तो एक ऑनलाइन शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया। 20 मार्च को देश में लॉकडाउन लगा था और 7 अप्रैल को 2 सप्ताह के भीतर हम लोगों ने उस पूरे कार्यक्रम को न केवल तैयार किया बल्कि 7 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरे प्रदेश के लिए लॉन्च भी किया। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है और ये रिपोर्ट करते हुए मैडम आपको कि आज 27 लाख बच्चे उस पर दर्ज हैं और लगभग 2 लाख शिक्षक उस पर लगातार बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए और भी खुशी है कि पूरे विश्व में जहाँ पर भी हिंदी जानने वाले और हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, वहाँ के बच्चे भी हमारे इस पोर्टल पर बहुत सारे कार्य किए हैं। और मुझे बताते हुए ये खुशी है कि हमारे मोहल्ला क्लास, हमारे लाउड स्पीकर स्कूल, हमारे उर्दू के बोल, हमारे जितने भी ऑफलाइन चीज़ें हैं उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में उसका जिक्र किया है। हमारे जशपुर के शिक्षक ने उनका जिक्र मन की बात में किया है और नीति आयोग ने कम से कम 8-10 बार उसके बारे में अपने ट्वीट में कहा है और देश और विदेश के मीडिया ने उसका बहुत अच्छा कवरेज किया है। आज इस कार्यक्रम के पश्चात हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम शिक्षा मंडली का रखा है आर.डी. तिवारी स्वामी आत्मानंद स्कूल में, जहाँ पर इन सारी चीज़ों को, इन सारी गतिविधियों का एक छोटा सा प्रदर्शन बिल्कुल आपके सम्मुख है। और मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ये निमंत्रण देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में जाएंगे, आप भी आकर देखिए कि वो कार्यक्रम कितना अच्छा चल रहा है। आज परिस्थिति ये है कि हम स्कूलों को खोलने में सफल हुए हैं। सरकार ने फैसला किया कि सारे स्कूलों को ऑफलाइन मोड में खोला जाए। तो हम लोग स्कूलों को वापस खोल करके और जो भी लर्निंग लॉस हुआ है उसको दूर करने के लिए और वापस कटिबद्ध होकर के बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का पूरा प्रयास हमने 2 अगस्त से प्रारंभ किया है। और अभी हाल ही में जो बचे हुए 4 कक्षाएं थी उनको भी खोलने का निर्णय माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, माननीय संसदीय सचिव महोदय, कि आप देखेंगे कि इस वर्ष हमारी पढ़ाई पिछले वर्षों की तुलना में कहीं बेहतर होगी। मैं अंत में 2 और छोटी चीज़ें अपनी रिपोर्ट में आपको बताना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को ये निर्देश दिए थे कि हम जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, दूरस्थ अंचल है, जहाँ पे बच्चों को हिंदी भी ठीक से नहीं आती, वहाँ पर हम आदिवासी भाषा बोलियों में बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें। मैडम, हम लोगों ने 16 आदिवासी भाषा बोलियों में और 4 ऐसी भाषाओं में जो आदिवासी भाषाएं नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ के आसपास के प्रदेशों की भाषा है, जैसे उड़िया है, मराठी है, तेलुगु है, बांग्ला, ऐसी 20 भाषाओं में कक्षा 1 और कक्षा 2 की द्विभाषी पुस्तकें तैयार की हैं। और आज जहाँ पर शिक्षा मंडली का कार्यक्रम है वहाँ पर आपको इन भाषा बोलियों में कैसे शिक्षा दी जा रही है उसका भी एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक परिचय आपको हम लोग दिखाएंगे, जो आपको मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस दिशा में भी बहुत प्रगति हुई है।
और दूसरा जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि हमारे बच्चों में न केवल अकादमिक शिक्षा की बात हो, बल्कि संविधान के, भारत के संविधान की जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, वो भी वो सीखें। तो उस पर भी हम लोगों ने एक पुस्तक सभी बच्चों को बांटी है और आज हम लोगों ने एक छोटा सा एलोकेशन कॉन्टेस्ट भी रखा है, जिसमें कि हमारे बच्चे 2 एलोकेशन कॉन्टेस्ट हैं वहाँ पर। एक में बच्चे संवैधानिक मूल्यों के बारे में बातचीत करेंगे और दूसरे में बच्चे जो छत्तीसगढ़ की महान विभूतियाँ हैं, जिनमें से कुछ के चित्र यहाँ दरबार भर में लगे हैं, उन सब के बारे में बहुत सारे भाषण प्रतियोगिताएं आज हम वहाँ पर करने जा रहे हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ अंत में कि आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन में हम लोग कोरोना के बावजूद शिक्षा का काम बहुत सारा कर पाए हैं और उसका सारा का सारा श्रेय हमारे जो शिक्षक हैं, जो गुरुजन हैं, जो बिना किसी डर के, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी बाधा के लगातार गांव-गांव में घूमकर शिक्षा की अलख को जगाए रखे हैं। कोरोना के दौरान भी उनका मैं एक बार क्वेश्चन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्वागत है।